स्ट्रेट लाइन में अपना नेक्स्ट टॉपिक है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उतनी टफ नहीं है, ये एक दो बार में आप लोगों को लर्न हो जाएगा। एक लाइन है अपने पास पी क्यू और पी क्यू लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 आपको गिवन है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 equal y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। अब हम लोग इसी लाइन का डेरिवेशन, मतलब ये इक्वेशन ऑफ द लाइन कहाँ से है इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये बहुत ही आसान है। यदि एक लाइन है अपने पास और इसके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है p x1 y1 और q x2 y2, तो इसका हम लोग ग्रेडियंट को फाइंड कर ही सकते हैं। ग्रेडियंट m इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। और यहाँ पर एक लाइन है, मान लेते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन है let the equation of line be y equal mx plus c। ये ग्रेडियंट इंटरसेप्टेड फॉर्म है लाइन। अब यदि ये लाइन x1 y1 से पास होगी तो हम यहाँ पर y की जगह पे y1 पुट कर सकते हैं और x की जगह पे x1 पुट कर सकते हैं। यहाँ से ये लाइन बनेगी y1 इक्वल m x1 प्लस c। यदि हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करें तो लाइन की इक्वेशन बनेगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो आप लोग देख सकते हैं c से c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर m दोनों में कॉमन आएगा। ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। आपको सिंपली यहाँ पर m की वैल्यू पुट करनी है बस। ये इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इक्वल m की वैल्यू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का फोर्थ वाला है। यहाँ पर आपको दो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा और दूसरा पॉइंट है a cos फाई b sin फाई। मतलब ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 अपने पास चारों वैल्यूज हैं और इस समय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 equal y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। ये लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो y minus y1 y minus b sin थीटा इक्वल y2 minus y1 b sin phi upon b sin थीटा और अपॉन में x2 माइनस x1 a cos phi माइनस a cos थीटा x माइनस x1 की वैल्यू है a cos थीटा। तो y माइनस b sin थीटा आप देख सकते हैं b यहाँ से कॉमन आएगा sin phi माइनस sin थीटा और अपॉन में a कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा cos phi माइनस cos थीटा और x माइनस a cos थीटा। यहाँ पर हम चाहें तो सीरीज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सीरीज फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो y माइनस b sin थीटा इक्वल b sin phi माइनस sin थीटा ये 2
cos phi plus theta by 2 into sin phi minus theta by 2 और अपॉन में is cos c minus cos d 2 sin phi plus theta by 2 into sin theta minus phi by 2 x minus a cos theta। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन आगे लगा दीजिए, ये फाई माइनस थीटा, तो ये यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा, जो कुछ भी बचा है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ बाय माइनस ए बाय साइन फाई प्लस थीटा बाय 2 माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का ए भी बनेगा साइन फाई प्लस थीटा बाय 2 इक्वल, यहाँ जो बची हुई क्वांटिटी है उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा बी एक्स कॉस फाई प्लस थीटा बाय 2 माइनस ए बी cos थीटा into cos फाई प्लस थीटा बाय 2। यदि हम इसको अरेंज करेंगे, x की टर्म को आप इस तरफ ले आइए और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाइए, तो इससे लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको 3 पॉइंट देना है, 3 - 2 1 4 - 3 16, और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर प्रूव करने की बहुत सारी मेथड होती हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। यदि 3 पॉइंट्स ए बी सी के बन रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम ही दे रहे हैं, ये ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी और ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी। तो हम लोग एक मेथड यूज करते थे, ए बी प्लस बी सी इक्वल, यदि ए सी आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। लेकिन अब हम थोड़ी सी अलग मेथड से इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि अपने पास 3 पॉइंट है और एक्सरसाइज में अपने पास ग्रेडियंट होता है। तो सबसे पहले हम ए बी का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए बी का ग्रेडियंट होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको m1 लिख लीजिए, तो y2 की वैल्यू है 4 माइनस 2 अपॉन x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 3। तो यहाँ से m1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 6 अपॉन -2, ये -3 आ जाएगा। इसी तरह से अपन BC का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ BC, तो BC का ग्रेडियंट y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो आप लोग देख सकते हैं कि y3 की वैल्यू है 16 माइनस 4 अपॉन x3 माइनस 3 माइनस 1। तो यहाँ से 12 अपॉन -4 आएगा, तो ये वैल्यू भी अपने पास -3 आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए बी और बी सी दोनों के ग्रेडियंट सेम है। तो m1 इक्वल यदि m2 है, तो लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक्सरसाइज 3.7 इसका क्वेश्चन 9 है, जिसमें ट्रायंगल एबीसी गिवन है और ट्रायंगल एबीसी की साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं अपने पास डी, ई और एफ, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, लेकिन अपने पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। यदि अपने पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स होते तो हम डायरेक्ट इनकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब हमें मानना पड़ेगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट्स x3
y3. Let coordinates of vertices of triangle ABC be ax1 y1, b x2 y2 and c x3 y3. अब इनके मिड पॉइंट्स अपने पास गिवन में थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट है डी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब डी का जो x कोऑर्डिनेट है कुछ इस तरह से फाइंड होगा 2 = x1 + x2 अपॉन 2 और यहां से अपने पास x1 + x2 की वैल्यू आ जाएगी 4। कुल मिला के आपको जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसका डबल कर देना है। इसी तरह से आप लोगों को यदि y कोऑर्डिनेट दिख रहा हो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। यहां से y1 + y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट 1 है इसका हमने डबल कर दिया। इसी तरह से हम बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। x2 + x3 की वैल्यू आप लोग ग्राफ से देख सकते हैं -10 ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। y2 + y3 की वैल्यू हो जाएगी 14 इक्वेशन 4। x3 + x1 की वैल्यू होगी -10 इक्वेशन 5 और y3 + y1 की वैल्यू होगी -10। तो इस तरह से अपने पास 6 इक्वेशन आ गई। इन 6 इक्वेशन से हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। लेकिन ये उतना ज्यादा टफ नहीं है। इसकी एक शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फिफ्थ के लिए ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। यदि आप इनको ऐड करेंगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x1 डबल है, x1 यहाँ है और x1 यहाँ है, x3 भी डबल है और x2 भी डबल है। तो ये आ जाएगा 2x1 + x2 + x3 और इनकी राइट साइड 4 + -10 + -10 -20 + 4 ये -16 आ जाएगा। यदि 2 से इसको डिवाइड करें x1 + x2 + x3 तो ये वैल्यू होगी -8 और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 7। अब हम बारी बारी से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फिफ्थ को माइनस करेंगे। इक्वेशन 7 में ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, third and fifth from equation 7। यदि हम पहली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं x1 + x2 = 4, x1 और x2 को माइनस करेंगे तो x1 और x2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर x3 की वैल्यू आएगी -8 और ये -4 होगा तो -12 बनेगा। इसी तरह से यदि हम x2 + x3 को माइनस करेंगे x2 और x3 कैंसिल होंगे और x1 की वैल्यू आएगी अपने पास ये -8 है और यहाँ पर -10 है तो -8 -10 ये +2 आ जाएगा। इसी तरह से x2 की वैल्यू भी हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन फिफ्थ को माइनस करके ये भी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अपने पास x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से यदि हम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन 6 के लिए ऐड करें और बारी बारी से इन्हीं इक्वेशन को इक्वेशन 8 में से माइनस करेंगे तो y1 y2 और y3 की वैल्यू भी आ जाएगी। और यदि आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो आप इनकी इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा कर।